चीज वक्त पर, जिस मजहब ने इबादतों पर हमें वक्त की पाबंदी लगाई, आज वो कौम वक्त के हवाले से गाफिल हो गई। सबसे ज्यादा अगर वक्त की कोई नाकदरी कर रही है तो वो कौम मुस्लिम कर रही है। टाइम की अहमियत अगर किसी के पास नहीं, वो मुसलमानों के पास नहीं। मुसलमान वक्त के हवाले से इतना गाफिल कि हम अखबार लेकर के बैठते हैं तो फिल्मों के इश्तिहारात पढ़ने में हम घंटों गुजार देते हैं। होटलों पे बैठते हैं तो व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है उस पर हमारे घंटों सरफ हो जाते हैं, और ऐसी ऐसी अटकल की बातें करते हैं। बेचारे व्हाइट हाउस वालों को पता भी नहीं होता कि मालेगांव की किसी होटल पर हम पे तबसरा ऐसा हो रहा है, और हमें खुद नहीं पता कि हमने ऐसी बात कभी कही कि नहीं कही। ये मुसलमानों का हाल। वक्त की कोई कदर नहीं इस कौम के पास। आज मुसलमानों की नाकामी के असबाब में से एक सबब यह है कि मुसलमानों के पास वक्त की कदर नहीं। नुक्कड़ पर बैठेंगे तो रात के 3-3 बजे तक हंसी मजाक करते हुए। आप मुझे बताएं कि जितना टाइम हम नुक्कड़ पर अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में बर्बाद कर देते हैं, अगर हम कुरान की तिलावत में उतना वक्त लगाएं, या नाते रसूल सुनने में लगाएं, या बुजुर्गों के उलमा के बयानात सुनने में लगाएं, तो क्या हमारे इल्म में इजाफा ना होगा? किताबें पढ़ने में लगाएं, स्टडी करने में लगाएं, तो क्या हमारे इल्म में इजाफा नहीं होगा? चलो आप बयान नहीं सुनते न सुने, अगर आप नात नहीं सुनते न सुने, अगर आप निरे दुनियादार हैं, आपको आखिरत की फिक्र नहीं, तो कम से कम जो आप घंटों अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक खेलकूद में लगा देते हो, उतना ही वक्त अगर आप अपने कारोबार में लगाएं, आप अपने कारोबार पे तवज्जो दें, तो शायद ये जिल्लत, ये रुसवाई, ये गुर्बत, ये ज़बू हाली, आप इससे महफूज रह सकते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, टाइम मिला कहीं भी जाकर के बैठ गए, आप जाके बैठ सकते हो, लेकिन आप अपने काम से जाएं, अपने वक्त को बर्बाद न करें। इसलिए कि जो लोगों ने दुनिया में अपने वक्त को बर्बाद किया होगा, क़यामत के दिन उनको बड़ी हसरत होगी, बड़ी निदामत होगी। अल्लाह के प्यारे हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब लोग जन्नत में चले जाएंगे हिसाब के, तो कुछ लोग होंगे जो अफसुर्दा से होंगे, जन्नत में भी गमगीन से होंगे। लोग उनसे पूछेंगे, या अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, ए फरिश्तों पूछो मेरी जन्नत में कोई कमी है जो ये लोग अफसुर्दा हैं? तो उस वक्त फरिश्ते उनसे सवाल करेंगे, आखिर ये बताओ कि तुम अफसुर्दा क्यों हो, तुम गमगीन क्यों हो? तो वो कहेंगे, हमने जन्नत के मुख्तलिफ दर्जात देखे, हमने दुनिया में 1 सेकंड खाली गुजार दिया, इस वजह से हम अफसुर्दा हैं। काश कि हम वो वक्त खाली न गुजारते, अल्लाह की इबादत में गुजारते, तो हम नेकी करते, तो हमारा जन्नत में ये दर्जा ना होता, बल्कि इससे बेहतर दर्जे में हम पहुंचते। आप मुझे बताएं, जिनका 1 सेकंड दुनिया में खाली चला गया, खाली जिन्होंने वक्त गुजार दिया, वो लोग जन्नत में अफसोस करेंगे, तो जिन्होंने गुनाहों में अपना वक्त गुजारा उनका हाल क्या होगा? इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई हमारा वक्त जाय कर रहा है तो वो हमारा मोबाइल है। याद रखें, लोगों को गलत फहमी है कि मैं मोबाइल का मुखालिफ हूं। हरगिज़ नहीं, हम मोबाइल के मुखालिफ नहीं हैं। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई मेरे हवाले से ये कह दे कि सैयद साहब जो हैं वो बैतुल खला से नफरत करते हैं, तो बैतुल खला के मुखालिफ हैं। मैं बैतुल खला का मुखालिफ कब से होने लगा? इसलिए कि कोई वक्त का कितना भी बड़ा बादशाह हो, वली हो, कुतुब हो, गौस हो, अब्दाल हो, आलिम हो, जाहिल हो, उसको तो बैतुल खला की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन कोई पागल को मैं ये समझा रहा हूं, मेरे अजीज, बैतुल खला में उतना ही टाइम बैठना चाहिए जितनी आपको जरूरत है। अगर जरूरत से ज्यादा आप बैतुल खला में बैठोगे तो आपका नुकसान होगा, आपको बीमारियां लगेगी, आप परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे। बैतुल खला में जरूरत के मुताबिक बैठते हैं, उससे ज्यादा नहीं बैठते। अगर मेरे मोबाइल के शौकीन नौजवान मुझे माफ कर दें तो मैं ये जुमला पूरी जुर्रत के साथ और बेबाकी के साथ कह सकता हूं कि आजकल मोबाइल
बिल्कुल बैतुल खला की तरह है जो हमारी जरूरत है, लेकिन जरूरत को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। जरूरत को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना ये नुकसानदेह है। आज सबसे ज्यादा हमारा टाइम अगर कोई ले रहा है तो वो मोबाइल ले रहा है। मोबाइल क्यों टाइम ले रहा है? इसलिए कि मोबाइल पर आप फेसबुक चलाते हैं। फेसबुक, मैं मदीने मुनव्वरा में था, मेरे एक दोस्त ने कहा यार आप फेसबुक नहीं चलाते। मैंने कहा मुझे चलाना नहीं आता, इसलिए कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं। कहा मैं सिखा देता हूं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने वहां मदीने मुनव्वरा में मेरा अकाउंट बना दिया। जैसे अकाउंट बना, मैंने जैसे उसको खोल के बैठा और मुझे पता भी नहीं चला, वो दोस्त सब लोग अपनी अपनी जो है वो अर्जियां डाल रहे हैं, हमें फ्रेंड बना ले। मेरा 1 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त गया। मैंने सोचा या अल्लाह, मेरा 1 घंटा इसी में चला गया। अभी तो मैं किसको दोस्त बनाऊं, किसको दोस्त नहीं बनाऊं, यही सोच रहा हूं। कैसे मेरा वक्त चला गया। मैंने फौरन उसको डिलीट किया। मैंने कहा ये शैतान है, शैतान। इसलिए कि जो अल्लाह की इबादत में रुकावट बने वो शैतान है। ठीक है, अगर आप कारोबारी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अगर मजहब के मफाद के लिए आप किसी से दोस्ती करें तो बात अलग है। मैं फेसबुक का भी मुखालिफ नहीं, लेकिन मुझे उस दिन अंदाजा हुआ कि ये नशा है, नशा। अगर इंसान इसको खोल के बैठे 2-4 घंटे पता भी नहीं चलेगा इंसान के वक्त कहां चला गया। उसके बाद व्हाट्सएप जो है, मोबाइल लोगों के हाथ में होता ही है। नमाज में तो व्हाट्सएप चेक करने, मुसल्ले पर हैं तो व्हाट्सएप चेक करने, फिर उसके बाद मस्जिद में तो व्हाट्सएप चेक करें, महफिल में बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन लोगों की तवज्जो मोबाइल ही की तरफ है। ठीक है, अगर कोई ऐसी शख्सियत का फोन आ गया जो आपके उस्ताद हैं, पीर हैं, बड़े हैं, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते तो ठीक है, लेकिन आपकी पूरी नीयत ऐसी मोबाइल पर है जैसे कि माज़अल्लाह कोई नज़ा के आलम में पानी के लिए तड़पता हो। मेरी कौम के नौजवानों का हाल ये है, लोगों का हाल तो ये है कि अल्लाह अकबर, लोगों को अगर फोन ना आए तो लोग उसको खिलौना बनाकर खेलते ही रहते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो दुनिया तुम्हें कहां ले जाना चाहती है, तुम कहां हो। आज एंड्रॉइड मोबाइल कहते हैं आप, इसके सब लोग शौकीन हैं। ठीक है, अल्लाह ने दौलत दी है तो आप उसको इस्तेमाल भी करें, लेकिन मैं आपको एक वाकया बताता हूं जो मेरे उस्ताद ने मुझे बताया। एक ताजिर आईफोन, एप्पल आईफोन के मालिक के घर पहुंचा तो उसके बच्चे, उसके घर के फैमिली मेंबर्स में से 2 बच्चे आए तो उनके हाथ में सादे मोबाइल थे, एंड्रॉइड नहीं थे, एप्पल नहीं थे, सैंपल मोबाइल जिसमें न फेसबुक की सुविधा हो, न उसमें व्हाट्सएप का फंक्शन हो, एकदम सैंपल मोबाइल। उसने हैरत से कहा पूरी दुनिया को एप्पल आईफोन देने वाली कंपनी का मालिक, उसके बच्चे सैंपल मोबाइल इस्तेमाल करने। तो उस वक्त उसने पूछा ये क्या है? कहा अगर मेरे बच्चों को आईफोन दे दूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, क्योंकि अगर मैंने उनके हाथ में ये कीमती मोबाइल दे दिया तो वो उसके फंक्शन में गुत जाएंगे, मसरूफ हो जाएंगे और मेरे बच्चे स्टडी नहीं करेंगे, मेरे बच्चे तालीम हासिल नहीं करेंगे, मेरे बच्चे वक्त को जाय करेंगे। देखा आपने, ये उन लोगों का हाल है जो पूरी दुनिया के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, खुद के बच्चों को नहीं। और आज हम शौक से अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं, बल्कि फख्र महसूस करते हैं। कुछ तो ऐसे शेख चिल्लियों को मैंने देखा, वो कहते हैं मेरा बेटा तो फला आईफोन से खेलता है और वो मेरा बेटा तो वो फला नंबर के फोन से खेलता है। अरे ये कोई फन नहीं है, ये कोई फन नहीं है कि तेरा बेटा किस मोबाइल से खेलता है। 8-10 साल के बच्चों के हाथ में कीमती मोबाइल देने वाले बाप, तू फख्र से कहता है कि मेरा बेटा। अफसोस है कि आज हमारे नन्हे नन्हे बच्चे इतने कीमती मोबाइल से खेल रहे हैं। जब ये जवान होंगे तो इनकी हवस का आलम क्या होगा,
इनके शौक का आलम क्या होगा, इनके ज़ौक़ का आलम क्या होगा। और जब इनके शौक की तस्कीन न होगी, ये चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे, खुदा जाने ये कौम को कहां पहुंचाएंगे। अरे बच्चे के बारे में ये न कहे कि मेरा बच्चा इतने कीमती मोबाइल से खेलता है, फख्र न कर, बल्कि सोच, फिक्र कर। फख्र करने का नहीं, फिक्र करने का मकाम है। फख्र तो उस बाप को करना है जिसके बेटे ने पैदा होने के बाद 4 साल की उम्र में 17 पारे उस्ताद को ज़बानी सुना दिए थे। उस बाप को फख्र करना है जिस बाप के बेटे ने 17 पारे ज़बानी सुनाए, फिर उस बाप का बेटा गौसुल आजम बना। जिस बाप के बेटे ने 18 पारे सुनाए, उस बाप का बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना। हमारे बच्चे आज अफसोस का मकाम है। फिक्र होती है, लोग शौक से अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते, खुद भी गेम खेल रहे हैं। इसके नुकसानात कितने हैं, दुनियावी नुकसानात, दीनी नुकसानात, आखिरत के नुकसानात। आइए मैं चंद की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूं। कुछ लोगों का हाल यह है कि वो गाड़ी पे बैठ जाएंगे, कभी कभी कुछ लोग उधर दूर निकल जाते हैं मौसम या गिरना नदी की तरफ, अकेले खड़े रहकर बात करेंगे। खुदा जाने इतनी लंबी बात किससे की जा रही। ये तबाही है, तबाही। आप पढ़े लिखे लोगों से पूछिए कि ये जो मोबाइल होता है ना, इस मोबाइल का ताल्लुक सैटेलाइट से है और ये हर वक्त टावर की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल रखता है। वो इसको खींचता है, वो उसकी शुआओं को, उसके पावर को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। और जब हम घंटों कान पे रखकर इससे गुफ्तगू करते हैं तो हमारे कान बहरे होने के अंदेशे बढ़ जाते हैं। इसको बकदरे जरूरत इस्तेमाल करें। बहरेपन का मर्ज जब से मोबाइल आया है बढ़ता ही जा रहा है।